लगा दिन सब पीछे है जी। आप ये आज जो हुआ कांड, इस पे आप लोग का क्या विचार है? मतलब देखिए, अभी जो सिलसिलेवार कुछ घटनाएं हुई और उसको लेके हम लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में एक गुस्सा है और लोग एक बदलाव की मांग कर रहे हैं, एक कड़े नियम कानून की मांग कर रहे हैं। और हम सब लोग जानते हैं कि कलकत्ता में जो मेडिकल छात्रा की बलात्कार हुई, हत्या हुई, उसके बाद अभी खबर आई कि उत्तराखंड में भी एक नर्स की बलात्कार करके हत्या कर दी गई। और हमारे बिहार के पारू प्रखंड है, वहां भी एक दलित लड़की का अपहरण किया गया, उसकी रेप की गई और फिर उसकी हत्या कर दी गई। तो ये जो पूरा घटना देश भर में चला, उसको लेके एक भयानक गुस्सा देश भर में देख रहे हैं। और अलग अलग छोटे छोटे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में मेडिकल कॉलेज के सब स्टूडेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम लोग भी भाकपा माले की तरफ से और महिला संगठन एपवा की तरफ से पूरे बिहार में आज हम लोग रोड पर उतर के प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे हैं। और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो हजारों हजार लाखों लाख लोग जो एक बदलाव की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हैं, सरकार को, केंद्र सरकार को, चूंकि ये किसी एक राज्य की बात नहीं है, आप देखेंगे किसी भी राज्य में, किसी भी अखबार में, टीवी में उठाकर देखिए तो ये घटनाएं आम हैं। और महिलाओं को लेकर के बड़ी बड़ी बातें तो हो रही हैं, मगर उसका असर नीचे में नहीं है। जो अपराधी हैं उनको कोई डर भय नहीं है, कोई खौफ नहीं है। और हम तो और देखते हैं कि जो आसाराम है, ये राम रहीम है, ये सब बलात्कार के आरोप में जेल है, सजा काट रहे हैं, मगर इनको जब जरूरत होती है पैरोल पर बाहर आ जाते हैं, कभी स्वास्थ्य के नाम पर, कभी किसके नाम पे। तो एक तरह से कोई तो सरकार को संरक्षण ही मिला हुआ इन लोगों का। हम लोगों ने देखा निर्भया कांड हुआ, उसके आरोपियों को फांसी मिली, उससे पहले धनंजय चटर्जी को फांसी मिली, मगर इसके बाद भी घटनाएं नहीं रुक रही हैं। तो आपको नए सिरे से विचार करना पड़ेगा कि आखिर हम इस देश में आधी आबादी के लिए कैसे सुरक्षित माहौल बना सकें कि अगर वो सुबह में निकले तो घर में उसके जो गार्जियन है, भाई बहन है, वो निश्चिंत रहें कि हमारी बहन बेटी शाम में बिल्कुल सुरक्षित घर आवेंगी। ये आज की स्थिति में हालत नहीं है। आज़ादी का हम भले ही जश्न मना रहे हैं, मगर महिलाएं ये कह दें कि हम आज़ाद हैं और हम 24 घंटे कहीं भी बेखौफ होकर घूम सकते हैं, ये स्थिति दुर्भाग्य से हमारे देश में नहीं है। और हम लोग देखते हैं, बहुत अफसोस होता है, गुजरात दंगों में सब लोग जानते हैं बिल्किस बानो एक बड़ा नाम था, उनके साथ गैंगरेप हुआ, उनके परिवार के लोगों की हत्या हुई, पूरा प्रक्रिया चली, उसको उम्र कैद मिल गई जो उसके दोषी थे, मगर हाईकोर्ट ने उनकी सजा माफी करवा दी। आप समझिए कि बलात्कारियों की सजा माफी। और जब वो लोग बाहर निकले तो भाजपा के लोग, आप देखेंगे वो फोटो है, उन लोगों को माला पहना के स्वागत कर रहे हैं। तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और सजा माफी रद्द हुई, सब लोग जेल गए। तो ये भी एक विडंबना है। कलकत्ता वाले घटना में हम लोगों ने देखा कि सरकार, वहां की जो राज्य सरकार है, पुलिस जो है, शुरू में लिपापोती करके मामला को रफा दफा करने का प्रयास की, मगर बाद में जब चीजें आगे बढ़ गई तो देखिए आज कहां बढ़ गया। हर शहर में आंदोलन हो रहा, हर जिले में आंदोलन हो रहा, हर प्रखंड में आंदोलन हो रहा। तो इसी मांग को लेकर के हम लोग हैं कि जब देश में एक जन भावना है, लोगों की इच्छा है कि इस मामले पर एक कड़ा एक्शन होना चाहिए जिसका एक दूरगामी असर रहेगा, सरकार को इस पर सोचना चाहिए, काम करना चाहिए। लिपापोती करने से सरकार को सिर्फ नुकसान ही होगा, ये आक्रोश और बढ़ेगा, गुस्सा और बढ़ेगा।